केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में शेखावाटी के किसानों का पड़ाव 11वें दिन भी जारी रहा। राजस्थान के किसान अखिल भारतीय किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक अमराराम के नेतृत्व में शाहजहांपुर बॉर्डर पर पड़ाव डाले हुए हैं। किसान मोर्चा के संयुक्त आह्वान पर किसानों का क्रमिक अनशन भी चल रहा है। बुधवार को पूर्व विधायक पेमाराम के नेतृत्व में रामदेव सिंह, हरफूल सिंह झुंझुनू, नितिन बागड़ी, बलबीर सिंह, जोगेंद्र, जसवंत, ओम प्रकाश सैनी सहित 12 किसान क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। पूर्व विधायक अमराराम ने कहा, यह आंदोलन अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है। अमराराम ने आह्वान किया कि यह किसानों का महाकुंभ है, यहां अपनी आहुति देकर इसे ऐतिहासिक आंदोलन बनाएं। उन्होंने कहा, राजस्थान में किसानों ने 13 दिन पड़ाव डालकर किसानों का कर्जा माफ कराया था। अब शाहजहांपुर बॉर्डर से मोदी सरकार को कृषि बिल वापस लेने के लिए मजबूर करेंगे। शाहजहांपुर बॉर्डर पर किशन पारिक, केशाराम धायल, सुभाष नेहरा सहित सीकर जिले के सैकड़ों किसान मौजूद है। संपत्ति शुरू से लेकर अब तक की 21 गुना मात्र कर दो जो किसान की हुई है। फिर आप देखते हैं कि कौन कैसे चिल्लाता है। जिनकी 180 गुना बढ़ाई आप छू के बता दो, 179 गुना भी करके बता दो, लेकिन इन पूंजीपतियों का, नेताओं का पेट इतना बड़ा हो गया है जो अरबों खरबों खाने के बाद भी भरने का नाम ही नहीं ले रहे। आज यहाँ पे खेती के 3 काले कानून नरेंद्र मोदी की सरकार ने बनाया है, उसके खिलाफ पिछले 6 महीने से लगातार जो आंदोलन चल रहा है। टिकरी बॉर्डर है, सिंधु बॉर्डर है, ये जो शाहजहांपुर बॉर्डर है, शाहजहांपुर बॉर्डर में यहाँ आज 11वां दिन है और 3 दिन से लगातार यहाँ कर्मी अनशन किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पे जो अनशन किया जा रहा है, क्योंकि आज किसान दिवस भी यथोचित तंजीम का जन्मदिन है और उसमें आज के दिन किसान संघर्ष समन्वय समिति ने पूरे देश की जनता से आह्वान किया था कि किसान के सम्मान में एक टाइम का खाना छोड़ करके किसान के आंदोलन का समर्थन करने का काम करें। और किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पे जितने भी बॉर्डर पे ये धरने चल रहे हैं, जहाँ भी सरकारों ने रोका वहीं पे धरने पड़ाव डाल दिए किसानों ने, वहाँ सभी जगह आज 3 दिन से लगातार क्रमिक अनशन चल रहा है। उसी क्रम में यहाँ शाहजहांपुर बॉर्डर पे हम 11 साथी किसान सभा के दूसरे जो किसानों के संगठन है, उनके 11 साथी यहाँ पे अनशन के रूप में बैठे हैं। ये किसान आंदोलन जो 73 साल बाद उठा है और जो आंदोलन की लड़ाई एक कुंभ के मेले की तरह जश्न के रूप में जो आज लड़ रहा है, सरकार उससे सबक ले या नहीं ले, लेकिन ये किसान वर्ग की शुरुआत करके ये आखिरी मुकाम तक अपनी लड़ाई को पहुंचाएगा। जो आज इस मुल्क को 1-2 आदमियों के हाथ में बेचना चाहते हैं, पूरी किसानी को बेचना चाहते हैं, किसान की जमीन को हड़पना चाहते हैं, आज किसान के चारों तरफ उन्होंने पहले से घेराबंदी कर दी। मोदी कॉरपोरेट हाउस का एक प्रायोजित व्यक्ति है जिसने सबसे पहले पोर्ट बेचे, हवाई अड्डे बेचे, रेलें बेची, किसान के घेराबंदी की, उसको उत्पादन करने वाली चीज़ों के ऊपर कब्जा किया। लेकिन वो यही नहीं जानता कि किसान जिंदी चीज पैदा करता है, पूंजीपति मुर्दा चीज पैदा करता है। किसान ही एक ऐसा जो उसकी जिंदी चीज ही तैयार होती है और किसान लड़ाई में इसलिए जीतेगा क्योंकि किसान जिंदा जीव खाद्य पदार्थ पैदा करता है। उसकी औरत इस देश की सुरक्षा के लिए सिपाही भी पैदा करती है। टैंक पूंजीपति बढ़ाता है लेकिन उसको चलाने वाला उसका किसान का बेटा है। इसलिए किसी लड़ाई में किसी भी सूरत में नहीं हारेगा, किसान जीतेगा। धन्यवाद। शाहजहांपुर बॉर्डर पर पिछले 12-13 दिन से जो किसानों का महापड़ाव चल रहा है, इस महापड़ाव पर लगातार किसानों की संख्या राजस्थान व हरियाणा क्षेत्र से बढ़ रही है। हमारी सरकार को यही चेतावनी है कि सरकार किसानों की परीक्षा लेना बंद करे, जल्द से जल्द 2 तीनों काले कानून है वो वापस लिया जाए, अन्यथा पूरे क्षेत्र के किसान इकट्ठे होकर सरकार के खिलाफ आर पार का मोर्चा खोलने को मजबूर हों। नाम आपका? शोपत राम, श्री गंगानगर।
And I'm a corporate general counsel for an industrial house over here. I've been having 30 years of legal background experience, also a photographer. I've been here since 2nd of December and at Shahjahanpur border. This is my second visit here today. My message to all the Indians, and especially those who are non-farmers, this is the only time in this history that you will be ever seeing any kind of protest against the tyrannical government and the government policies that we have. You have a government that says these policies are for the benefit of the farmers. They say these policies are going to be really very good, which is going to serve them well. And I'm not going to go into the technicalities as to what is missing in the law, but you can also figure out from the fact that the government hasn't responded to them. It's dilly-dallying. It's kind of sending them counter-proposals. That who are these counter-proposals benefiting for? If in fact you wanted the farmers to ever do contract farming, you didn't need these laws. There was no restriction with regard to farmers doing contract farming on their own. The Indian laws were sufficient, so were the courts. Why did you introduce contract farming laws, which actually took away their recourse to the court, which actually did not even fix up the prices in which the government houses can do? And most importantly, I want to speak to the entire citizens of India. The Essential Commodities Act has really taken away the only valid protection you had. Your income hasn't increased in COVID days, neither has the workers' income increased in the COVID days. Nobody among us is earning double or triple. Then why is the protection that is going to safeguard you from ever getting a surety, protection that was given to you in 1955 so that nobody can hoard goods, nobody can control them, nobody can sell them at any arbitrary prices? Why is that being taken out? How come you are not getting up and coming up and joining with the farmers? Every food you eat is grown by them. I am really shocked as to why the urbanites is not part of this movement. It saddens me to see it's only the farmer community which is supporting the farmer community and the rest of the citizens are silent. Why? I really don't understand, and my appeal to every one of you, please come here, ask questions. Don't read on third hand, harp on somebody else's article. Come ask these questions, understand how the laws work and why these laws are missing. मैं सुमित्रा चोपड़ा, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति राजस्थान की पैटर्न संरक्षक हूँ मैं। और ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, इस किसान आंदोलन को अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति राष्ट्रीय स्तर पर पूरा समर्थन दे रही है और राजस्थान की जनवादी महिला समिति भी पहले दिन से ही इस आंदोलन के समर्थन है। इसका कारण है कि हमारी जो मेंबर हैं, हमारे जो साथी हैं, वो सब आधी से ज़्यादा हमारी जनसंख्या है, हमारे सबसे मेंबरशिप जो है वो किसान महिलाओं की है। और ये जो जिस तरह से मोदी ये कृषि विरोधी 3 काले कानून लेकर के आया है, ये काले कानून ये किसानों के विरोध में तो है ही, ये महिलाओं के, ये हर महिला के विरोध में, चाहे वो किसान महिला है चाहे वो साधारण महिला है। क्योंकि जिस तरह के कानून का असर इस पर पड़ने वाला, अंत में वो ये होगा, MSP खत्म होते होते जो राशन प्रणाली है, जिस राशन प्रणाली के तहत गरीबों को सस्ते से सस्ता अनाज सरकार मुहैया करवाती है, वो सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसलिए इस खतरे को समझ करके तमाम महिलाएं इस आंदोलन में उतरी हुई है। और बहुत अफसोस की बात है कि नरेंद्र मोदी सरकार, भाजपा आरएसएस सरकार जिस तरीके से इस आंदोलन को अनदेखा कर रही है। आज अन्नदाता सड़कों के ऊपर है। कितना टाइम हो गया, 26-27 दिन हो गए देश भर का किसान, और 13 दिन हो गए राजस्थान का किसान आज सड़कों पर है। मजबूर कर दिया, रास्ते जाम कर दिए दिल्ली पहुंचने के, और बात सरकार सुन नहीं रही है। तो इस तरह से तो ये बात चलेगी। ये इस तरह से कह के देश के किसान का तो अपमान कर ही रहे हैं, देश की गरीब जनता का भी अपमान कर रहे हैं। और ये एक तरीके से उनको ललकारना भी है। जनता चुप नहीं रहती, न किसान चुप बैठेगा, न महिलाएं चुप बैठेगी, और ये आंदोलन और तेज होगा और उग्र होगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र की मोदी सरकार की होगी, क्योंकि सरकार अब जबरदस्त तरीके से इस आंदोलन को अनदेखा करके बंगाल के अंदर तोड़फोड़ करने लग गई है, अपने विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग रही है और देश की जनता को भ्रमित कर रही है। इसकी हम यही कह रहा हूँ, मैंने पहले भी यही कहा कि मन साफ नहीं है सरकार का। आप बात, मैं तो दूसरी चीज कह रहा हूँ, जब कोरोना का संकट चल रहा है और देश में हर आदमी डरा हुआ है, उस वक्त में इन 3 बिलों को लाने की आवश्यकता क्या पड़ी? वो बिल एक षड्यंत्र के तहत लाए गए, सोची समझी रणनीति के तहत लाए गए कि कोरोना काल है,
इसमें प्रदर्शन नहीं होगा, विरोध नहीं होगा और ये बिल, ये कानून थोप दिया जाएगा किसानों के ऊपर। अब कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। मैं कहता हूं बातचीत की आवश्यकता कहाँ है। आज हर व्यक्ति जानता है कि किसान क्या मांग कर रहा है। सिर्फ आप जिद छोड़ के और आप ये कह दें कि किसान की संपूर्ण फसल को एमएसपी पे खरीदा जाएगा और जो भी कंपनी फसल को किसान की को खरीदेगी वो एमएसपी पे खरीदेगी। सरकार रिटर्न में इस चीज को कानून में डाल दे, सरकार इस चीज को डाल दे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है, अगर किसान से कॉन्ट्रैक्ट किया फसल को खरीदने का किसी कंपनी ने और वो कंपनी फसल को नहीं खरीदती है तो किसान एसडीएम, कलेक्टर, संभागीय आयुक्त के चक्कर नहीं लगाता रहेगा। तब तक तो उसकी फसल, जो सब्जी या दूसरी फसल कोई भी है, तो बर्बाद हो चुकी होगी। जब आप दोगे कि इसको खरीद लो, अगर कोई टमाटर नहीं खरीदता है, आलू नहीं खरीदता है और वो 6 महीने बाद आता है कि मैं खरीद लूंगा, तो बचेगी ही नहीं फसल, तो क्या खरीदेगा वो, कहाँ रोकेगा उसको। इसलिए हमारी ये मांग है कि अगर कोई कंपनी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ती है और फसल नहीं खरीदती है तो जिस रेट पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस रेट पे पूरी संपूर्ण फसल को सरकार खरीदे और जो कंपनी है जिसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा उससे सरकार खुद स्वयं वसूल करे। यही हमारी मांग है। सरकार डाल दे उसको कानून में। भंडारण की शर्त हटा दी सरकार ने। किसान इतना सक्षम नहीं है कोई भंडारण करे। किसान की तो थोड़ी बहुत एमएसपी पे फसल खरीदते हैं, वो भी लेट खरीदी जाती है। इस कारण वो बेचारी पहले ही मार्केट में किसान बेच चुका होता है, क्योंकि उसको तो रुपए की जरूरत है, वो वेट ही नहीं कर सकता। वो भंडारण कहां से करेगा। भंडारण करेंगे अडानी अंबानी जैसे बड़े उद्योगपति, और सस्ते दाम पे खरीदेंगे किसान की फसल को पैदावार के वक्त, और फिर उसको स्टोर करके रोक के मार्केट में रेट बढ़ाई जाएगी, क्योंकि जब मार्केट में हो जाएगी और जब रेट हाई हो जाएगी तब उसको मार्केट में बेचेंगे। इससे जो गरीब और भी तबका है उसको बहुत महंगी रेट पे अनाज मिलेगा, सब्जियां मिलेंगी, फ्रूट मिलेगा, और देश में भयंकरी महंगाई बढ़ेगी और फायदा चंद व्यापारी उठाएंगे। देश के अंदर अभी भी मिलने की वाली स्थिति हो जाएगी, देखते नहीं मिले। अब किस मुंह मांगी रेट में बेचेंगे तो गरीब आदमी खरीदने को मजबूर होगा। किसी भी मुंह मांगी रेट पे फसलों के रेट बढ़ जाएंगे और किसान से सस्ते पे खरीदा जाएगा, तो किसान का भी नुकसान और अन्य तबके के जो गरीब लोग हैं उनका भी नुकसान। इसलिए ये भंडारण की शर्त होनी नहीं चाहिए। एक पहले जो भंडारण का ये था कि लिमिट से ज्यादा भंडारण नहीं कर सकता, वो इसीलिए था कि काला बाजारी को रोका जाएगा। इस पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाले तीनों बिल हैं, इन बिलों को तुरंत सरकार वापस ले, यही मांग है। अभी राजस्थान का किसान 13 तारीख की सुबह कोटपुतली में एकत्रित होकर दिल्ली जाने के लिए दिल्ली चलो के संघर्ष में रवाना हुआ था, और हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर पर, शाहजहांपुर बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने रास्ता जाम करके बैरिकेड लगा के किसानों को रोक लिया। हालांकि 13 तारीख को राजस्थान के किसानों की संख्या, जिसमें मुख्य रूप से शेखावाटी, नागौर और इस इलाके के लोग थे, लेकिन उस दिन संख्या कम थी, लेकिन उसके बाद लगातार संख्या बढ़ती गई और आज वो कारवां जहां बैरिकेड लगा रखे हैं हरियाणा बॉर्डर पर, वहां से लेके राजस्थान जयपुर की तरफ तकरीबन 3 किलोमीटर में किसानों के वाहन, किसानों के टेंट और लगातार कारवां बढ़ता जा रहा है। हजारों हजार की तादाद में किसान आ चुके हैं, और जैसे मैसेज गांव से मिल रहे हैं, इलाके से मिल रहे हैं, दूसरे जिलों से मिल रहे हैं कि आने वाले समय में ये कारवां और ज्यादा बढ़ेगा, और निश्चित रूप से जो भी हमारी समन्वय समिति फैसला करेगी और उस फैसले को लागू करते हुए निश्चित रूप से इस मोदी की सरकार को झुकाएंगे और किसान की जीत होगी। धन्यवाद। नाम? हरपूल सिंह, राजस्थान किसान सभा, राजस्थान राज्य कमेटी। शाहजहांपुरा खेड़ा के इस बॉर्डर के ऊपर हम 13 तारीख को गढ़साना से, गंगानगर जिले से तकरीबन जो यहाँ से 550 किलोमीटर पड़ता है,
हम अपने इन तमाम साथियों के साथ ट्रैक्टर ट्रालियों को दिन रात चलाते हुए 2 रात और 1 दिन के अंदर पहले दिन पहुंचे थे। इसी बॉर्डर के ऊपर रात को हमारे इन 5 ट्रैक्टर ट्राली और हमारे कुछ साधनों के साथ राजस्थान के इस जयपुर और दिल्ली नेशनल हाईवे से आंदोलन की शुरुआत हुई। आज आप देख रहे हैं तकरीबन 5 किलोमीटर का लंबा एरिया, जहां ट्रैक्टर ट्रालियां, हमारे किसान, हमारे पूरे जिले के किसान, पूरे राजस्थान के किसानों का आना शुरू हुआ है। राजस्थान के साथ साथ गुजरात के किसान पहुंच रहे हैं। इधर हरियाणा के नजदीक के किसानों ने डेरा लगाना शुरू कर दिया है और हमने पहले दिन से इस इलाके में खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए हम घटसाना से ही अपने एरिया से तमाम साधन खाने पीने से संबंधित चीजें लेके ये पहला लंगर जो यहाँ से शुरू कर दिया था। आज आप देख रहे हो यहाँ के नजदीक के दानदाता, यहाँ के नजदीक के 20-30 किलोमीटर में जितने भी किसान हैं, सुबह शाम दूध आता है। आज तकरीबन 10 क्विंटल दूध हमारे किसान दे के गए हैं और दूध के साथ साथ यहाँ लस्सी भी क्विंटलों की मात्रा में है। कुल मिला के ये किसान आंदोलन नहीं, अब ये जन आंदोलन का रूप ले गए। ये तो सही है कि राजस्थान लेट उठा है, लेकिन हम पंजाब के साथ और हरियाणा के साथ इस आंदोलन में अपनी आहुति देने के लिए तैयार खड़े हैं। वहाँ के नेताओं ने जो कहा था कि 12 तारीख को राजस्थान का जयपुर दिल्ली मार्ग बंद होगा, हमने उस मार्ग को बंद करके हमारे उन किसान साथियों के जो अगुवाई से लड़ रहे हैं, उनके हौसलों को बुलंद करने का काम किया है। हम समझते हैं कि अब यहाँ खाने पीने रहने की व्यवस्था, हमारे जो भी लोग आ रहे हैं वो तकरीबन 6-6 महीनों का राशन पानी लेके आ रहे हैं। हमने यहाँ अपना स्थायी अड्डा लगा लिया है, हम घर जाने वाले नहीं हैं। जब तक मोदी सरकार जो संसद के अंदर तीनों कृषि बिल लेकर कानून बनाया है और इस कानूनों को पूरी तरह संसद रद्द नहीं करेगी, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। ये आंदोलन अकेला पंजाब हरियाणा का नहीं है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आज़ादी के बाद किसान आंदोलन बना है, जिसमें किसान भी है, मजदूर भी है, विद्यार्थी, नौजवान, महिलाएं हैं। इसलिए हम इस आंदोलन में उन तमाम किसान साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन की बुलंदियों की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम कंवर सिंह यादव, ग्राम बूढ़ीबाव, तहसील कोट कासिम, जिला अलवर। मैंने सारी जिंदगानी में परोपकार ही करता रहा हूँ, सरपंच भी मैं रहा हूँ, लेकिन जब तक ये आंदोलन में चाहे अपने प्राण चले जाए, जैसे भगत सिंह ने अपनी आहुति दे दी थी, ऐसे तब तक मैं इस आंदोलन से और हट के नहीं जाऊंगा। क्यों हमारे दादाजी भी 1857 के बाद 150 साल का हो, तो मेरा 1857 में हमने अपना दादाजी था, वो भी वही था। तो जब तक ये काले कानून नहीं लेंगे और हमने जो आदेश होगा टीडली बॉर्डर पर से या हमारे किसानों ने जो नियम बना रखा है, जो आदेश देगा, हमने अगर इसको तोड़ने की रहेगा तो तब भी तोड़ देंगे। और इतने संयम रखांगा जब तक हमारे किसान नेता अब सारे एकजुट हो गए, कर्मचारी, किसान और मजदूर और सब एक झंडा के नीचे। ये इसको तो हम अभी तोड़ के फेंक दे, ये क्या करें, ये खट्टर या शाजापुर वाला को, लेकिन हम संयम रखेंगे। जो हमारे आदेश होगा किसान नेताओं का, उसी वक्त हम इसको तोड़ के फेंक देंगे। या तो मोदी जल्दी से जल्दी इसको आ जाए किसानों के बीच, और नहीं तो फिर बड़ा भारी इसको दुख मिलेगा। और जैसे वो डाहिर को मारा था वीर उधम सिंह ने, ऐसे ही इसको गोली से भी किसान उड़ा।